हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन का, जो है Vivo X300 और Samsung Galaxy S25। ये दोनों फोन्स काफी सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है। Vivo में दिया है Dimensity 9500 और Samsung में दिया है Snapdragon 8 Elite। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिजाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सा फ्लैगशिप फोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो Vivo X300 Android 16 Origin OS 6 पर है और Galaxy S25 Android 16 One UI 8 पर है। Vivo में 5 मेजर OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और Samsung में 7 मेजर OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI दोनों के काफी स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता। एनिमेशंस काफी स्मूथ है दोनों में और दोनों काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है डेली यूज के लिए। दोनों में 17 5G बैंड्स, NFC और Wi-Fi 7 है। सैमसंग में ब्लूटूथ 5.4 और Vivo में ब्लूटूथ 6.0 है और वाईफाई कवरेज का रेंज दोनों का काफ़ी अच्छा है। दोनों में कस्टमाइजेशन के लिए कलर पैलेट फॉर UI वाला ऑप्शन है, काफ़ी सारे विजेट्स मिलते हैं और डेडिकेटेड थीम स्टोर भी दिया गया है विथ वाइड वेराइटी। दोनों में कंपनी के काफ़ी ऐप्स है ब्लूटूथर्स के लिए, बट कोई भी फालतू के ऐप्स नहीं मिलते। बस Vivo के UI में कुछ एड्स आती है ब्राउजर और ऐप मार्केट से। सिक्योरिटी वाइज सैमसंग हल्का सा बेटर है नॉक्स सिक्योरिटी की वजह से। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। Vivo में दिया है MediaTek Dimensity 9500 और Samsung में दिया है Snapdragon 8 Elite और दोनों काफ़ी पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है। AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो Samsung ऑलमोस्ट 7.5 लाख ज़्यादा स्कोर करता है Vivo से। अब इसे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है नहीं, वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। दोनों में स्मूथ पर 120 FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS सपोर्ट करते हैं, बट सैमसंग में बैलेंस से HDR तक 120 FPS है, जबकि Vivo में बैलेंस से HDR तक सिर्फ 60 FPS मिलता है। तो BGMI पहले सैमसंग में ओपन हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों थोड़े हीट होते हैं गेमिंग के वक्त, लेकिन सैमसंग में हीटिंग Vivo से थोड़ी ज़्यादा है। ये गेम Vivo में पहले खुला है। अब ओपन करते हैं Asphalt 9। दोनों 12 GB रैम वाले वेरियंट्स है, लेकिन Vivo में 16 GB रैम का भी ऑप्शन है। Vivo में UFS 4.1 स्टोरेज और LPDDR5X अल्ट्रा रैम मिलता है और Samsung में UFS 4.0 की स्टोरेज और LPDDR5X रैम है। ये गेम Samsung में पहले खुला है, तो अब स्कोर है Samsung का 2 और Vivo का 1। अब देखते हैं सबवे सर्फर। Samsung में 4000 mAh और Vivo में 6040 mAh की बैटरी है और Vivo में 7.5 घंटे का और Samsung में 6 आवर 40 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। ये गेम भी Samsung में थोड़ा पहले ओपन हुआ है। अब लास्ट ओपन करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। Vivo में 90 वाट वायर्ड, 40 वाट वायरलेस और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग है और Samsung में 25 वाट की वायर्ड, 15 वाट वायरलेस और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है। ये भी पहले Samsung में ओपन हुआ है। तो 5 में से 4 गेम्स Samsung में और 1 गेम Vivo में पहले खुला है। लेकिन एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद गेमिंग परफॉर्मेंस Samsung में थोड़ी बेटर रहती है, ज़्यादा बेटर FPS मेंटेन करता है अलॉन्ग विद बेटर ग्राफिक्स। बस कम बैटरी बैकअप और हल्की ज़्यादा हीटिंग मिलती है Vivo से। बाकी डेली यूज़ के ऐप में तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी Samsung में पहले खुलते हैं तो कभी Vivo में। बाकी रैम मैनेजमेंट दोनों का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोनों बैकग्राउंड में ज़्यादातर ऐप्स को खुले रखते हैं। अब आते हैं डिस्प्ले पर। तो दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रॉलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफ़ी स्मूथ है और दोनों 1 हर्ट्ज तक जा सकते हैं बैटरी सेव करने के लिए स्टिल इमेजेस देखते वक्त। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। Vivo ऊपर है और Samsung नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों HDR10+ कंप्लाइंट है, लेकिन Vivo में 1 बिलियन कलर्स का भी सपोर्ट है। दोनों का डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट है, बट Vivo हल्का ज़्यादा ब्राइट है। कलर्स दोनों में काफ़ी एक्यूरेट है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के काफ़ी अच्छे हैं। डिस्प्ले टिल्ट करने पर भी कलर्स वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी सरप्राइजिंगली Samsung की काफ़ी बेटर है, जबकि Vivo में 4500 और Samsung में 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो Vivo में प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक है विथ यूनिबॉडी डिज़ाइन, जो बड़े से सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल पर कर्व ब्लेंड होता है और इसे कैमरा फोन वाला लुक देता है। Galaxy S25 में प्लेन मैट फिनिश ग्लास है विथ इंडिविजुअली प्लेस्ड ट्रिपल कैमराज। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है। दोनों में ड्यूल फजी सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है। Vivo में स्कॉट सेंसेशन XT कोर ग्लास और Samsung में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है। दोनों में चारों कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म बेजल है, बट Samsung के बेजल्स कम है। दोनों में फ्लैट डिस्प्ले और पंचोल सेल्फी कैमरा मिलता है। दोनों फोन्स काफ़ी कंफर्टेबल है यूज़ करने में कॉम्पैक्ट साइज की वजह से।
लेकिन फ्रेम के कर्व्ड एजेस की वजह से वीवो पकड़ने में थोड़ा बेटर लगता है और ग्रिप भी हल्का सा बेटर है। सैमसंग IP68 और वीवो IP68 69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। अब कैमरा की बात करेंगे तो वीवो में ट्रिपल कैमराज है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा, ऑप्टिमाइज्ड बाय ZS। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैमसंग में भी ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग में 8K 30 FPS का भी ऑप्शन है। दोनों के बैक कैमरा में 240 FPS, 4K 120 FPS का स्लोमो है, लेकिन सैमसंग में फ्रंट कैमरा में भी 120 FPS का स्लोमो मिलता है। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट वीडियो, फूड मोड, प्रो फोटो और पैनोरामा है। गैलेक्सी में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे प्रो वीडियो, लॉग वीडियो, बूमरैंग एंड रिवर्स वीडियो, ड्यूल वीडियो। और वीवो में है माइक्रो मूवी मोड, एस्ट्रो मोड, सुपर मून मोड और ZS के काफी सारे फोटोग्राफिक फिल्टर्स। सैमसंग में ये जेब्रा पैटर्न वाला फीचर है जो हाई एंड DSLRs में आता है, जो बेसिकली वीडियो में ओवर एक्सपोज पार्ट को हाईलाइट करता है। और एक फॉल्स कलर मोड भी दिया गया है जो वीडियो के डिफरेंट एक्सपोज पार्ट को डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट करता है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। दोनों में फोटोज काफी जबरदस्त आते हैं, दोनों अच्छे वाइब्रेंट है। बस वीवो के कलर टोन्स ज्यादा एक्यूरेट है। सैमसंग में कुछ शॉट्स में हल्का सा वार्म टोन है। डायनामिक रेंज मोस्ट ऑफ द शॉट्स में सैमसंग का हल्का सा बेटर है, क्योंकि ओवरऑल फोटो और शेडोज ज्यादा ब्राइट है वीवो से। वीवो में 200 मेगापिक्सल और सैमसंग में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसलिए डिटेल्स वीवो में थोड़ी बेटर है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ कलर्स और डायनामिक रेंज वीवो का बेटर है और डिटेल्स भी ज्यादा शार्प है। दोनों में 3x जूम भी मिलता है। डायनामिक रेंज दोनों का अच्छा है, लेकिन वीवो ज्यादा वाइब्रेंट और शार्प है। सैमसंग में मैक्स 30x और वीवो में 100x तक जूम कर सकते हैं, जहां डिटेल्स वीवो की बेटर है। HDR दोनों का अच्छा काम करता है हाइलाइट्स और शैडोज के बीच बैलेंस मेंटेन करने का। कभी वीवो हल्का बेटर होता है तो कभी सैमसंग। पोर्ट्रेट्स दोनों में काफी अच्छे आते हैं। डायनामिक रेंज यहाँ वीवो का हल्का बेटर है, क्योंकि वीवो ने फेस एंड ओवरऑल फोटो को हल्का ब्राइट रखा है और वीवो ज्यादा वाइब्रेंट भी है। स्किन टोन्स लेकिन सैमसंग के ज्यादा एक्यूरेट है। एज डिटेक्शन दोनों में अच्छा है और डिटेल्स वीवो की बेटर है। यह है सैमसंग के 3x और वीवो के 50mm का सैंपल, जिसमें फर्स्ट फोटो जैसा ही डिफरेंस है, बस यहाँ ब्राइटनेस में और ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। ये सैमसंग के 5x और वीवो के 85mm का सैंपल है, डिफरेंस पहला जैसे ही है। और ये वीवो के 100mm का सैंपल है, जिसमें डेप्थ इफेक्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। इंडोर पोर्ट्रेट्स में लाइट के हिसाब से स्किन टोन एंड ओवरऑल कलर्स वीवो का ज़्यादा एक्यूरेट है। सैमसंग ने पर्सन को थोड़ा ब्राइट रखा है। डिटेल्स भी वीवो की हल्की सी बेटर है। बाकी इंडोर शॉट्स में वीवो के कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट है। डायनामिक रेंज कभी वीवो का बेटर है तो कभी सैमसंग का। वीवो में मैक्रो मोड भी है, जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट के काफ़ी सामने से फोटो ले सकते हैं, जो सैमसंग में पॉसिबल नहीं है। और वीवो में टेलीफोटो मैक्रो का भी ऑप्शन है, जिसकी वजह से जूम लेंस से भी आप मैक्रो फोटो ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा डेप्थ इफेक्ट मिलता है फोटो को। लो लाइट परफॉर्मेंस में कलर टोन्स दोनों के सिमिलर है, लेकिन डार्क एरियाज में डिटेल्स वीवो में हल्की सी बेटर होती है। वीवो का कॉन्ट्रास्ट भी बेटर है और लेंस फ्लेयर भी कम आता है ZS कोटिंग की वजह से। सैमसंग में कॉन्ट्रास्ट की कमी क्लियरली दिखाई देती है। आउटडोर सेल्फी में डायनेमिक रेंज दोनों का अच्छा है, लेकिन कलर्स और स्किन टोन वीवो के एक्यूरेट है। डिटेल्स भी वीवो की ही बेटर है। इंडोर सेल्फी में कलर्स वीवो के प्रॉपर है, डायनेमिक रेंज सैमसंग का बेटर है और डिटेल्स दोनों में डिसेंट है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर टोन्स सैमसंग के स्लाइटली ऑन द वार्म साइड है। वीवो मौसम के हिसाब से प्रॉपर कलर टोन कैप्चर कर रहा है, लेकिन कलर्स थोड़े और वाइब्रेंट होना चाहिए थे। सैमसंग अच्छा वाइब्रेंट है। दोनों में OIS है, लेकिन स्टेबलाइजेशन सैमसंग का मार्जिनली बेटर है। डायनेमिक रेंज दोनों का काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब सनलाइट ऑपोजिट में आती है तब वीवो हाइलाइट्स को मेंटेन रखते हुए शैडोज को भी ब्राइट रखता है। यह है सेल्फी वीडियो। कलर्स यहाँ सैमसंग के ज़्यादा एक्यूरेट है, वीवो थोड़ा वार्म है और ज़्यादा वाइब्रेंट है। डायनेमिक रेंज वीवो का बेटर है, क्योंकि सैमसंग में स्काई और एक्सपोज हो रहा है। स्टेबलाइजेशन सैमसंग का थोड़ा बेटर है। नाइट में कलर्स वीवो का ज़्यादा एक्यूरेट है। सैमसंग में जहाँ व्हाइट लाइट पड़ रही है वहाँ हल्का सा पर्पल इफेक्ट आ रहा है। बाकी स्टेबलाइजेशन अभी भी सैमसंग का हल्का बेटर है और लाइट्स को दोनों अच्छे से कंट्रोल करते हैं। नाइट सेल्फी वीडियो में वीवो बहुत बेटर है ब्राइटनेस में, बस वीवो हल्का वार्म है और सैमसंग में हल्के कूलर टोन्स है। सैमसंग में नॉइज़ भी थोड़ी ज़्यादा है, बस स्टेबलाइजेशन अभी भी सैमसंग का ही बेटर है। सिक्योरिटी बात करेंगे तो दोनों ही फोन्स में आपको अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी दोनों में आपको फेस अनलॉक भी मिलता है और फेस अनलॉक में वीवो थोड़ा सा फास्ट है। दोनों में AI फीचर्स है, जैसे दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन है और दोनों अनवांटेड ऑब्जेक्ट को इजीली डिटेक्ट करके अच्छे से रिमूव करते हैं। AI जनरेटिव फिल है दोनों में। सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, जो काफी अच्छे से काम करता है।
दोनों के नोट्स ऐप में आप टेक्स्ट को एआई के हेल्प से रीराइट और कंपोज कर सकते हैं। दोनों में एआई से कॉल, ट्रांसलेट, ट्रांसक्राइब करने के ऑप्शंस है। लेकिन सैमसंग में कुछ एडिशनल फीचर्स भी है, जैसे फोटो में स्केच टू इमेज वाला ऑप्शन, जिससे आप फोटो पर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये उसे ओरिजिनल क्वालिटी में ऐड कर देता है। दोनों में वॉइस रिकॉर्डर में साउंड को ट्रांसलेट करने का ऑप्शन है। वीवो में आप एआई से पूरे वेब पेज को समराइज और ट्रांसलेट कर सकते हैं। बाकी कैमरा में भी काफी एआई फीचर्स है वीवो के। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे वीवो का साउंड। अब चेक करते हैं सैमसंग का साउंड। साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों अच्छे खासे लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होते स्टीरियो स्पीकर्स की वजह से। लेकिन सैमसंग के साउंड में थोड़ा सा क्रिस्पीनेस बेटर है और वीवो के साउंड में हल्का सा बेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो वीवो X300 और सैमसंग गैलेक्सी S25 का। वीवो मोस्ट ऑफ द कैमरा शॉट्स, वीडियो सैंपल्स, बैटरी बैकअप में बेटर है, तो सैमसंग सिक्योरिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस में, डिस्प्ले और स्पीकर में कोई प्रॉपर विनर नहीं है। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।